आज मैं आपके समक्ष जो टॉपिक लेके आया हूँ वह टेंस की सीरीज के अंतर्गत ही एक नेक्स्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का और उसके कंसेप्ट का। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो हम देखते हैं कि जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो उसमें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन का क्या नियम होता है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन के लिए जो सबसे पहला नियम है वह हम है ही, सी, इट और एक वचन कर्ता होने पर हम इज लगाते हैं। इसी प्रकार से अगर यू, वी, दे है तो हम उसमें सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। जब बहुवचन करता हो तब भी आर लगाते हैं और केवल आई एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम एम लगाते हैं। और पूरे ही टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चर थोड़ा पैटर्न भी देख लें कि कैसा क्या होता है। अगर असर्टिव एफर्मेटिव होता है तो तब क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी एज आर एम लगा देते हैं, फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाता है। इसी प्रकार से दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा पैटर्न जो होता है, अगर नेगेटिव होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर एजआरएम यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और फिर नॉट लगा करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगाकर अदर वर्ड लिख देते हैं। अब इसी प्रकार से अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनमें क्या शब्द पहले आता है, जैसे हम यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ही रख देते हैं एजआरएम और उसके बाद कर्ता लगाया जाता है, फिर उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लगाकर अदर वर्ड। अगर यही बात सेकंड टाइप क्वेश्चन कहते हैं या डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन कहते हैं या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं तब क्या करते हैं, तो वाक्य के मध्य में जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो आगे रख दिया जाता है उन्हें सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी जाती है यानी हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की जो है एजआरएम है और उसके बाद कर्ता लगा करके आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क जो होता है बाद में आता ही है। अब अगर यह इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है तब क्या करते हैं, तो कर्ता के बाद आप नोट लगा देंगे चाहे किसी प्रकार का नेगेटिव क्यों ना हो। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में बता दिया। अब हम जानेंगे कि कैसी स्थिति में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस माने। वाक्य को जब हम पढ़े तो कैसे मालूम हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो एक तो सिंपल पहचान आपकी है कि आप जब वाक्य के अंत में वाक्य को देखें और वाक्य के अंत में देखें कि क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, ऐसे शब्द पाए जाएं तो आप मान लीजिए कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जैसे कि वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये सिंपल रूप में है। अब देखेंगे दूसरा रूल क्या होता है यानी कि दूसरा कंसेप्ट क्या होता है। जब आप देखेंगे बोलते समय जो व्यक्ति बोल रहा है बोलते समय ही क्रिया जारी है, बोलते समय ही क्रिया जारी है, तो ऐसी स्थिति में भी आप मानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। बोलते समय ही क्रिया जारी होगी, मतलब मैं बोल रहा हूं तो क्रिया चल रही है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, क्रिया जारी है बोलते समय। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि मैं कह दूं सीता व्हाइट बोर्ड पे अपना नाम लिख रही है, तो सीता मैं बोल रहा हूं, सीता व्हाइट बोर्ड पे अपना नाम लिख रही है, सीता इज राइटिंग हर नेम ऑन व्हाइट बोर्ड। और इसी प्रकार से अगर आप चाहें एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सुरेश और रमेश शतरंज खेल रहे हैं। मैं बता रहा हूं इन चलते समय ही काम हो रहा है, मेरे बोलते समय ही काम हो रहा है। रमेश एंड सुरेश आर प्लेइंग चेस। मेरे बोलते समय यानी कि जो बोल रहा है उसके बोलते बोलते ही क्रिया हो रही है, वहां भी इसका प्रयोग करते हैं। अब हम करेंगे तीसरे कंसेप्ट को क्लियर। तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, यह अस्थायी काल से संबंधित होता है, यानी कि जब कर्ता बोल रहा होता है उस समय क्रिया नहीं चलती है लेकिन आसपास उसके दरमियान
क्रिया होने की संभावना होती है, क्रिया चल रही होती है, यदा आसपास उपयुक्त समय में क्रिया हो रही होती है और इन दिनों भी क्रिया होने की संभावना होती है। ऐसा जब भाव आता है तो हम ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस मानकर ही कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि मैं इन दिनों गाड़ी का चलाना सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव द कार दीज डेज इन। या फिर हम कह सकते हैं कि वह इन दिनों फ्रेंच भाषा बोलना सीख रही है। लड़की है तो सी लगा सकते हैं। सी इज लर्निंग हाउ टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज दीज डेज। तो ऐसे भी हम वाक्य को बना सकते हैं। और या हम कह सकते हैं कि वह टूटी हुई कुर्सी में बैठी हुई है। सी इज सिटिंग ऑन ब्रोकन चेयर। ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब चौथा कंसेप्ट शुरू करते हैं। फोर्थ कंसेप्ट जो आपका है वो क्या कहता है कि क्रिया आपकी फ्यूचर में पहुंचा दी जाएगी, यानी कि इसमें फ्यूचर टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टाइम फ्यूचर होगा। टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में होगा, लेकिन जो टाइम है वो फ्यूचर होगा। जैसे प्रधानमंत्री महोदय आसाम राज्य का दौरा कल करेंगे। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बना सकते हैं और कंटीन्यूअस में भी बना सकते हैं। कल करेंगे यानी कि मिस्टर प्रधानमंत्री इज विजिटिंग आसाम स्टेट टुमारो। बड़ा सिंपल सा है कि मिस्टर प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग आसाम स्टेट टुमारो। और अगर इसका नहीं एक और कंसेप्ट यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू और आप इसे समझ सकते हैं। जैसे कि कह दिया जाए कि मैं अगले मंथ यानी महीने अमेरिका के लिए निकलूंगा यानी अमेरिका जाऊंगा। आई एम लीविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार से भी आप वाक्य को समझ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़े तो अगला कंसेप्ट क्या कहता है? अगला कंसेप्ट कहता है कि इससे इंटेंड, ऐसे वाक्यों से इंटेंड यानी इरादा और लाइक्लीहुड यानी कि संभावना का भी भाव व्यक्त हो सकता है। संभावना और इरादा। जैसे कि मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, इसमें भी जो टाइम होगा फ्यूचर भी होगा। मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाई अ कार। वैन, कोई भी कार कह दो, वैन कह दो। मैं मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बाई अ बाइक। इस प्रकार से मैं किसी विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहा हूं, बनारस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन बनारस यूनिवर्सिटी। तो ऐसे करके आप वाक्य को बना सकते हैं और आपको अच्छी प्रकार से यह टॉपिक समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद मुझे है। लेकिन अब थोड़ा टॉपिक को घुमाते हैं। अब कुछ ऐसे भी क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में प्रयोग नहीं होती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ हल्का सा जो टॉपिक आया है उसको बताना या हमारा फर्ज होता है, क्लियर करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे सेंसिटिव वर्ब इन्हें कह सकते हैं, स्टेटिव वर्ब भी इन्हें कहा जा सकता है। जैसे अपीयर हो गया, सीम हुआ, हियर हुआ, है ना, लव हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, थिंक हुआ, बिलीव हुआ। ऐसी बहुत सी वर्ब हैं। इनको कभी भी भूल करके भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज ना करें। हाँ, कुछ स्थितियां बनती हैं, उनके लिए मैं अलग वीडियो बना के आपको प्रस्तुत करूंगा। इन्हें सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएं, कुछ स्थितियों को छोड़ करके, कुछ कंडीशन को छोड़ करके। जैसे मैं कहूं कि मैं इस समस्या को समझ रहा हूं, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कहना गलत है।
आई एम अंडरस्टैंडिंग कहना गलत है, हम इसे कहेंगे आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। और अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है तो आई एम फीलिंग कहना गलत है, हम कहेंगे आई फील वीकनेस। कमजोरी महसूस हो रही है, आई फील वीकनेस, है ना। तो इस प्रकार से आपको यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आशा है। और अगर मान लो टॉपिक समझ में आया तो लाइक जरूर कर दें, तथा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।